आप सभी का देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम सभी दो बैलों की कथा पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक प्रेमचंद हैं। पाठ को पढ़ने से पहले आइए हम सभी लेखक के जीवन का संक्षिप्त परिचय जानें। विद्यार्थियों, प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की जो रचनाएं हैं उसमें से प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं, जिसमें से प्रमुख हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। इनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार के गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति, प्रेमचंद का जो जीवन था वो ग्रामीण परिवेश में बीता था, तो जिस शहर के परिवेश को देखा और जिसमें उन्होंने अपना जीवन गुजारा, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कथा साहित्य में मिलती है। प्रेमचंद का जो मुख्य वर्ण विषय रहा, उन्होंने तत्कालीन समाज में किसानों और मजदूरों की जो दयनीय स्थिति थी, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा, स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं का मूल विषय है। उन्होंने ज़्यादातर अपनी लेखनी इन्हीं सामाजिक मुद्दों पर चलाई। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों की भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को कम शब्दों में कह जाना, बड़ी से बड़ी बात को कम शब्दों में कह जाना उनके लेखन की प्रमुख विशेषता रही है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार होती है। उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। अपनी बात को संक्षेप में कह जाना प्रेमचंद की बड़ी विशेषता है। उनके लेखन की बड़ी प्रमुख विशेषता है कि बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना। यहाँ पर जो पाठ हमको पढ़ना है, दो बैलों की कथा, तो दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने भारतीय कृषक समाज और पशुओं के संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने बताया है कि स्वतंत्रता हमें सहजता में नहीं मिलती, सहज रूप में हमें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी दो बैलों की कथा
यह आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। विद्यार्थियों, प्रेमचंद के जीवन के संदर्भ में अभी हम सब पढ़े। उनके द्वारा लिखा गया जो पाठ है, दो बैलों की कथा, हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।